A very fresh good morning to all my dear students. In our previous class, we have studied that Hershey and Chase give unequivocal proof that DNA is the genetic material. अब आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज हम किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। अब देखो, पहले हमने बात की कि प्रीवियसली क्या सोचा जाता था, इट वाज थॉट दैट प्रोटीन्स वाज द जेनेटिक मटेरियल, बट बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज इट वाज क्लियर दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल की जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। अब क्या है कि अनइक्विवोकल प्रूफ हो गया, वहां से रिजोल्व हो गया। अब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बट इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस की बात करें जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेजेस, टोबैको मोज़ेक वायरस, इनके अंदर जो इनका जो जीनोम है, दीज आर हैविंग आरएनए जीनोम। इनके अंदर डीएनए की बजाय क्या है? आरएनए जीनोम है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए की बजाय क्या है? आरएनए है। तो अब इन दोनों में से प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की कि किसी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या हो। कि क्या क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार, दैट व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इट शुड बी एबल to generate its replica, यानी कि ये खुद की कॉपी कर सके, अपना रेप्लिका जनरेट कर सके, खुद की कॉपी कर सके। सेकंड, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, कि स्ट्रक्चरली भी चेंज ना हो और केमिकली भी चेंज ना हो। स्ट्रक्चरली एंड केमिकली दोनों तरह से ये क्या हो? स्टेबल हो। पहला तो क्या प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ये अपनी रेप्लिका जनरेट कर सके। दूसरा कि ये स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल हो। थर्ड, इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर म्यूटेशन, स्लो म्यूटेशन की ये स्कोप प्रोवाइड करे, यानी कि म्यूटेशन हो सके, लेकिन म्यूटेशन कैसे हो? स्लो हो। ऐसा ना हो कि फास्टली ऑर्गेनिज्म जो है वो नए इवॉल्व होते जाएं। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन। एंड लास्ट वन इज द इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ in the form of Mendelian characters, कि ये अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले वो अपनी रेप्लिका जनरेट कर सके, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, इट प्रोवाइड स्लो स्कोप फॉर म्यूटेशन, एंड लास्ट वन इज दैट it should be able to express itself in the form of Mendelian characters or Mendelian form। जैसे मेंडल ने इनहेरिटेंस पैटर्न दिखाया था, वैसे ही ये उन कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अब हम बात करेंगे कि डीएनए वर्सेस आरएनए की। अब डीएनए और आरएनए की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या है कि डीएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सी शुगर है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है। डीएनए के अंदर AGTC बेस पेयर है, जबकि आरएनए के अंदर AGUC है। आरएनए के अंदर थायमीन नहीं है, थायमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट है। इसके अलावा डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। डीएनए में और हम बात करें एक और डिफरेंस की, तो आरएनए में हर राइबोज शुगर के एक एडिशनल पेंटोज शुगर जो है, उस पेंटोज शुगर के सेकंड ग्रुप पे एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, जो कि डीएनए के अंदर नहीं है।
तो अब जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए वर्सेस आरएनए की बात करें कि कौन सा प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या आरएनए है, वो हम इनकी प्रॉपर्टीज से देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात की हमने रेप्लिकेशन की, यानी कि डुप्लीकेशन, यानी कि खुद की कॉपी कर सके। अगर हम ध्यान से देखेंगे देन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू डुप्लीकेट देयर सेल्फ, दोनों ही खुद की कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमें कोई प्रीडोमिनेंट नहीं मिला क्योंकि डीएनए भी अपनी कॉपी करता है जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, आरएनए इज आल्सो रेप्लिकेट, आरएनए भी खुद की कॉपी करता है, वो भी अपने जैसे नई कॉपी बना लेता है। तो पहली तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। सेकेंड हमने बात की कि वो जो है केमिकली, जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल हो। अब जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल विद द लाइफ साइकिल, एज एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसा ना हो कि वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल, उसकी एज, उसके फिजियोलॉजी के साथ वो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाए। Genetic material should not be changed, it should be stable enough that it should not change with the life cycle, physiology and age of the organism। इन सब चीजों के साथ वो ऑर्गेनिज्म की, इन सब चीजों के साथ वो जेनेटिक मटेरियल चेंज ना हो, वो स्टेबल रहे। फिर क्या है कि हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से देखा कि डीएनए जो है, द जेनेटिक मटेरियल डज नॉट चेंज इवन हीट किल्ड। इन बैक्टीरिया को जब हमने हीट किल्ड किया, हीट ऑल्सो डिड नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टी, हीट ने भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं किया, वो एज इट इज थी। क्योंकि हमने देखा था जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ डाला गया था तो उसने आर स्ट्रेन को एस में चेंज कर दिया था, यानी कि हीट पे किल्ड, हीट करने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टीज जो थी कुछ वो चेंज नहीं हुई, यानी कि वो स्टेबल है। ऐसे ही क्या होता है कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। जब हम इसको हीट करते हैं तो इट गेट डीनेचर्ड, हीट करते हैं तो ये डीनेचर्ड हो जाता है। इसकी जो दोनों स्ट्रैंड हैं, दीज टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जितना टेम्परेचर इसको चाहिए, जैसे ही हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, दीज टू स्ट्रैंड्स अगेन बाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये दोबारा एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगी और दोबारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड बनेगा, इसको रीनेचुरेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि डीएनए स्टेबल है, कि हाई टेम्परेचर पे हमने उनको हीट किया तो वो सेपरेट हो गई, लो टेम्परेचर पे जैसे ही हम लेकर आए उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो वापस आ गया। तो डीएनए जो है इट इज स्टेबल, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबलनेस की बात करें तो डीएनए इज जेनेटिक इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। डीएनए जो है वो स्टेबल है, डीएनए इज स्टेबल। आरएनए बीइंग एक्ट एज कैटलिस्ट, आरएनए क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप to the 2' position of ribose sugar, अब इस एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए जो आरएनए इज रिएक्टिव, आरएनए जो है रिएक्टिव हो गया है। किसकी वजह से, एडिशनल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है राइबोज शुगर के, पेंटोज शुगर के जो 2' पोजीशन पे जो एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मेक्स द आरएनए रिएक्टिव, वो आरएनए को रिएक्टिव बनाता है। बीइंग एक्ट एज कैटलिस्ट, आरएनए जो है ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो बीइंग एक्ट एज कैटलिस्ट इट इज ऑल्सो रिएक्टिव, एंड इजिली डिग्रेडेबल। ये रिएक्टिव है और इजीली डिग्रेड हो जाता है। इट मीन्स आरएनए इज नॉट स्टेबल, इसका मतलब क्या है, आरएनए बीइंग रिएक्टिव इज नॉट स्टेबल, रिएक्टिव है तो ये चेंज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। इसका मतलब ये जो है स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो स्टेबलनेस किसके अंदर है, डीएनए की। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है।
एक रीजन तो स्टेबलनेस का क्या हुआ कि आरएनए अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उसकी जो राइबोस शुगर है उसकी सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो उसको रिएक्टिव बनाता है। इसके अलावा सेकंड रीजन जो है कि डीएनए स्टेबल क्यों है, प्रेजेंस ऑफ थायमिन, प्रेजेंस ऑफ थायमिन in the place of uracil in RNA, presence of thymine in the DNA, in DNA in the place of uracil in RNA। हमें पता है आरएनए में यूरेसिल है और उसकी जगह डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, थायमीन प्रेजेंट है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए। ये प्रेजेंस ऑफ थायमीन ये डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए। तो डीएनए यहां से हमें क्या पता चला कि डीएनए इज अ डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज डीएनए इज स्टेबल। डीएनए जो है वो स्टेबल है। तीसरी प्रॉपर्टी की हमने बात की, थर्ड प्रॉपर्टी थी दैट इट शुड प्रोवाइड फॉर स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन। अब आरएनए बीइंग लेबाइल, आरएनए बीइंग रिएक्टिव, it undergoes rapid mutation। इसके अंदर रैपिड और वी कैन से फास्ट म्यूटेशन इसके अंदर होती है। तो हमें चाहिए स्लो म्यूटेशंस। आरएनए के अंदर म्यूटेशंस फास्ट होती हैं जबकि डीएनए के अंदर स्लो म्यूटेशंस हैं। अब आरएनए बीइंग रिएक्टिव देन इट अंडरगोज रैपिड म्यूटेशंस। वायरसेस जो हैं, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, वो वायरसेस जिनका जीनोम आरएनए जीनोम है undergo faster mutation and evolve faster, mutate fast and evolve। वो जो है फास्टली म्यूटेट करती हैं और इवोल्व हो जाती हैं, यानी कि उनका जब वो चेंज होती रहती है, वायरसेस चेंज देयर प्रॉपर्टी। और यही एक रीजन है, ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वी कैन नॉट मेक एंटीवायरल ड्रग्स बिकॉज वायरसेस मेक चेंज देयर सरफेस प्रोटीन। अब इनके अंदर अगर आरएनए जीनोम है तो आरएनए जीनोम जो है हमें पता है कि ये बहुत जल्दी चेंज होता है, इसमें म्यूटेशंस जल्दी होती हैं, तो इवोल्व फास्ट इवोल्व होते हैं, नई तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, नई तरह की वायरसेस आ जाती हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला इन सभी चीजों से कि आरएनए की बजाय डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, अगर हम यहां बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की, तो डीएनए आरएनए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। आरएनए जो है वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व है, while डीएनए डिपेंड ऑन आरएनए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब क्या है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, आरएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के फोटोसिंथेसिस में, जबकि डीएनए जो है इट डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो है आरएनए पे डिपेंड करता है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, डीएनए ही है, क्योंकि ये जो है फंक्शन केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो हम बात करते हैं आरएनए वर्ल्ड की, कि आता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है। हम बात करेंगे यहाँ किसकी, आरएनए वर्ल्ड। विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, कि पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या फिर आरएनए। विच इज द फर्स्ट मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, कि इन दोनों में से फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। अगर हम बात करें वेरियस लाइफ प्रोसेसेस,
various life processes like metabolism, बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस, जैसे हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, हम बात करें स्प्लाइसिंग की, आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्प्लाइसिंग क्या है, मेटाबॉलिज्म का हमें पता है, ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स की, सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन की का ब्रेक डाउन, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन, तो वो मेटाबॉलिज्म है। स्प्लाइसिंग की हम इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, स्प्लाइसिंग क्या है, मेटाबॉलिज्म है, स्प्लाइसिंग है, ट्रांसलेशन है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इवोल्व्ड अराउंड आरएनए, ये किसके अराउंड इवोल्व करते हैं, दीज इवोल्व्ड अराउंड आरएनए। ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस ऐसे हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, ये आरएनए के अराउंड जो है इवोल्व करते हैं, आरएनए के अराउंड घूमते हैं। बट बीइंग आरएनए एक्ट एज genetic material as well as category, RNA act as genetic material as well as acts as catalyst, कि RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, एज वेल एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दीज आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर सके, उन सब्सटेंसेस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये कहता है कि अगर आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी रोल प्ले करता है और जेनेटिक मटेरियल की तरह के लिए भी, लेकिन बीइंग मोर रिएक्टिव, लेकिन ये क्या है, रिएक्टिव ज्यादा है। तो इसीलिए डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए। फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए, जो हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए एंड डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। कि डीएनए जो है वो किससे बना है, आरएनए से बना है। आरएनए की केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई और उन केमिकल मॉडिफिकेशंस से क्या बना, डीएनए। कि डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए बट इट इज रिएक्टिव, सो बाय द विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल मॉडिफिकेशंस, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई आरएनए के अंदर और उस आरएनए की केमिकल मॉडिफिकेशन से क्या बना, डीएनए। सो डीएनए इज द डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी जेनेटिक मटेरियल की, कि मेन 4 प्रॉपर्टीज। पेपर में कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, it should be chemically structurally stable, it should provide for scope for mutation, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. अब पूछ ले जाए why DNA is chemically structurally stable, या which among the two is stable, DNA और RNA में से स्टेबल कौन है, तो स्टेबल कौन है, DNA स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, बिकॉज फर्स्ट इज दैट RNA due to the presence of additional hydroxyl group RNA become reactive and it easily degradable है। तो RNA, जबकि DNA जो है इट इज स्टेबल, इट डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्टिव नहीं है। हीट पे भी ये सेपरेट हो जाता है, लेकिन वापस ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो वापस ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। दूसरा क्या है, जो थायमिन की प्रेजेंस है, इसके अराउंड प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल के बजाय जो थायमिन प्रेजेंट है डीएनए में, वो भी उसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब दूसरा, म्यूटेशन जो है वो डीएनए के अंदर स्लो होते हैं, जबकि आरएनए बहुत फास्टली म्यूटेट करता है। फिर अगर बात करें कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो वो आरएनए, क्योंकि जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, ये सारे किसके अराउंड घूमते हैं, ये सारे इवोल्व होते हैं आरएनए के अराउंड। तो लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस चलती हैं उनमें कैटलिस्ट का काम करता है, उस रिएक्शन रेट को एनहेंस करता है। लेकिन ये रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं है, तो इस आरएनए की मॉडिफिकेशन हुई, इस आरएनए के अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुई और उन केमिकल मॉडिफिकेशन से क्या बना, डीएनए बना। क्लियर हो बेटा।